निश्चित रूप से मैं रिजर्वेशन के पक्ष में हूँ, मैं सारना कोड के पक्ष में भी हूँ, मैं राज्य का कोई अंश केंद्र के हिस्से में है तो उसके पक्ष में भी मैं खड़ा हूँ। लेकिन इस सब पक्ष में ईमानदारी दिखनी चाहिए राजनीति ने, क्योंकि ये सारे पक्षों पे उनकी राजनीति दिखती है, अंततः राजनीति झलकती है। मैंने कहा कि अगर जातीय जनगणना करने का विषय है, जातीय जनगणना करने का सब्जेक्ट अगर था जिसकी बात उसके केंद्रीय नेता आकर यहाँ पर सभाओं में दोहरा कर जाते हैं, तो निश्चित रूप से उनको कहना चाहिए था कि अपने राज्य को आदेश देना चाहिए था। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से 5 साल पूरा ये उन्हीं की सरकार रही, इंडिया गठबंधन की सरकार रही, लेकिन इसको लेकर कभी भी आगे नहीं बढ़े। केवल एक बयान और एक कमेटी तक ही ये रह गई, आज तक ये आगे नहीं बढ़ पाया। अभी भी पहला निर्णय वही आना चाहिए कि आप जातीय जनगणना प्रदेश के अंदर में कराइए, हम आपके साथ हैं। आपने विधानसभा के अंदर एक सदस्य के रूप में, मेरी पार्टी के नेता के रूप में भी आपने मुझे देखा था कि जब राज्य के इन तीनों एजेंडे पर, राज्य के हित के एजेंडे जब आते हैं तो सुदेश तो पक्ष और विपक्ष नहीं देखता, सीधे खड़ा होकर उन विषयों को समर्थन देने का काम करता है। यही ईमानदारी उनको भी दिखानी चाहिए। आज जिन फंड की बात कर रहे हैं, फंड को थोड़ा क्लियर करना हो, जो भारत सरकार से मांगने का, मैं पहले भी कहा 5 साल तक ये मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री से इस इशू के साथ, नीति आयोग के साथ, इस इशू के साथ, खुद मुख्यमंत्री को फ्रंट में आना, वित्त सचिव के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ जाके कमेटी बात करे पहले कि किन किन हिस्सों में कहां वो छूट जा रहे हैं। अखबार से ये इसका समाधान नहीं निकलेगा, बैठकों से समाधान निकलेगा। और राजहित का अगर कोई पैसा सेंट्रल में है तो उसको मांग के लेके आए। प्रथम दिन से अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसके ऊपर तुरंत से कार्रवाई करना चाहिए सरकार। मैंने कहा था, आदरणीय चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने थे, याद होगा मेरा पहला स्पीच, मैंने कहा कि आप बने हैं तो संभावनाएं दिख रही है, और उन्होंने इसी बात का जवाब दिया था कि मैं आया हूं, जवाब दूंगा। याद होगा कर्मचारी चयन आयोग में पिछली बार भी जो एग्जाम कैंसिल हुआ था, कैंसिल होने में चेयरमैन रिजाइन किए, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन उसके बाद भी आज क्या हुआ है, आज कहां तक गए हम, इसकी जानकारी किसी को नहीं। गिरफ्तारी के बाद लोगों को चिन्हित करके सरकार आगे बढ़ पाई क्या, कुछ की है उसमें, तो सरकार को बताना चाहिए। मैं तो मैया योजना पर मैं सरकार के साथ खड़ा हूं। इस राज्य की भावना, महिला को सम्मान देने का जो तरीका अपनाया गया है, इससे महिलाएं काफी प्रभावित है और ये योजना चलनी चाहिए, ये योजना लगातार चलनी चाहिए। उनका किया हुआ प्रॉमिस, किसानों को किया हुआ प्रॉमिस कि 3200 रुपया में धान उठाव होगा, अभी सभी केंद्रों का उद्घाटन माननीय लोग कर रहे हैं। ये सुनिश्चित करें कि वहां 3200 से किसानों को धान का रेट मिलना चाहिए, ये सुनिश्चित होना चाहिए उनको, नहीं तो फिर वो हकमारी होगा। क्योंकि ये शब्द सरकार का है, ये किसानों का हकमारी ना हो जाए, ये सुनिश्चित करने का काम करें। दूसरा, आपने जो कहा है अभी, मैया योजना भी हकमारी ना हो जाए महिलाओं का, ये हम लोग देखने का काम करेंगे। उनको 2500 रुपया तुरंत से, इसी दिसंबर से उनको लागू होना चाहिए। 2500 सरकार दे, हम इस योजना में सरकार के साथ खड़े कि वो तुरंत से इसको लागू करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि सरकार इसके बहाना निकालेंगी। मैं एक शक का कहां शुरू कर रहा हूं, एक प्रश्न खड़ा कर रहा हूं जो शायद सरकार इस बहाने से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। कि सबसे पहले मैंने कहा था कि योजना को लेकर कोई बजट नहीं, आप इस बात को स्पष्ट मानते हैं कि इसको लेकर कोई सरकार ने पिछले 23-24 में कोई बजट नहीं रखा था। दूसरा, इस योजना को किनको दिया जाएगा, यह प्रावधान क्या होगा, उसका नियम क्या होगा, सरकार ने नहीं बनाए थे, इसीलिए तो सरकार बाद में नियम बना रही है। पहले पैसा भेजे हैं, फिर सरकार नियम बनाती है, फिर अभी कह रहे हैं कि इनको मिल सकता है, इनको नहीं मिल सकता है। अगर ये नियत, तो फिर इस नियत को क्या कहा जाए? वोट को प्रभावित करने वाला दिया हुआ, ये उनका एक कार्यक्रम था, वोट के लिए कार्यक्रम था, क्योंकि उस समय सभी के खाते में चले गए। सरकार ऐसे कैसे कर सकती है? बिना नियम बनाए हुए लोगों के खाते में पैसा कैसे भेजती? अगर सरकार के संज्ञान में ये नहीं था, तो अगर किसी ने गुस्ताखी की है तो उसके खिलाफ में सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है क्या? यह जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, और इस जिम्मेदारी मैं जानता हूं ये किसके लिए हुआ। और सरकार, मैं कह रहा हूं, जिस बात का मुझे डर है, मैया योजना में सरकार ही कहीं, और सरकार के लोग, सरकार ही लोगों को अदालत ना भेज दे, ऐसा शंकाएं हैं मेरी, ऐसा शक है मेरा कि भेज ना दे और फिर कहे कि भाई अदालत का निर्णय ऐसा आ गया इसलिए मैं आगे नहीं कर सकता। ऐसा बहाना सरकार खोज सकती है, लेकिन अब बहाना नहीं, बल्कि सरकार के साथ हम खड़े हैं। सरकार हर हालत पे अपने किए हुए वायदे को पूरा करे, और जो वादा पूरा करेगी सरकार के साथ हम भी खड़ा है रहेंगे, उनको शाबाशी देने का काम हम लोग करेंगे।
सरकार के मुखिया के भाषण को निकाल लीजिए। चुनाव से पहले के भाषण को आप बेहतर, हमारे पास तो रहता नहीं है, आपके पास उनके भाषण होंगे रिजर्व, उन भाषणों को निकालिए। क्या दिसंबर में हम 2500 देंगे महिलाओं को, नहीं कहा था सरकार ने? कहा है कि नहीं कही? आप उसको निकाल लीजिए। किसानों को मैं ये दूंगा तो कब देंगे? पिछले बार भी यही 25 लाख नौकरी का ही हर्ष हुआ है। फिर से कुछ नौकरी का वादा करके आए हैं। ये नौकरी का क्रम कब से प्रारंभ होगा, ये भी सरकार को बताना चाहिए। मैं जनता के प्राप्त आशीर्वाद पर तो धन्यवाद देता हूं कि आपको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, लेकिन आपके आशीर्वाद आपके भाषण पर निहित हैं। आपने जो आश्वासन और भाषण दिया है, उन्हीं को सरकार, उसी विषय को सरकार ने, लोगों ने आशीर्वाद दिया है।